अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक साइकेदार कदम, आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार यम्मी बनकर तैयार होता है। कंप्लीट वॉच कीजिएगा वीडियो को। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1.5 पाव बेसन ले लिया है और 2 किलो दही है हमारे पास। तो ये मैंने घर पर दही बनाया है, आप मार्केट का दही भी ले सकते हैं। तो बस अब हम ले लेंगे एक ब्लेंडिंग जग और इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन और दही को, क्योंकि हमें इसको अच्छे से स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार करना है, ताकि इसमें लम्स ना रह जाए, गुठलियाँ ना बने। तो बस बेसन मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तो दही मैंने अभी हाफ़ ऐड किया है, जो बाकी हाफ़ होगा उसको मैं बाद में ब्लेंड करके इसमें ऐड करूँगी। तो इसी के साथ ही आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता दें कि आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर हमारा स्मूथ सा बैटर बनकर हो चुका है तैयार और अब चलते हैं हम कड़ी के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल और इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज, सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक। इनको मैंने चॉप कर लिया था। तो मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 8 से 10 इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, काफ़ी बड़े वाली थी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिएगा, मिर्च कुछ तेज़ होती है तो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पर हम इसको अच्छे से कर लेंगे फ्राई। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सुरख मिर्च, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च ज़्यादा ऐड की है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर। तो ये मैंने 2 टीस्पून इसमें ऐड किया है और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। तो बस अब इन सभी स्पाइसेस की हम अच्छे से कर लेंगे भुनाई। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना पानी ऐड करेंगे, ताकि इसकी भुनाई में कोई गुंजाइश ना रहे। तो बस अब हमारा जो मसाला है ये अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन और दही के बैटर को। तो इसमें हम टोटल 2 किलो दही और 1 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे। तो बस जैसे ही हम इसमें बैटर ऐड करेंगे तो इसको आपने फ़ौरन से चला लेना है, ताकि इसमें लम्स ना बने। तो जो हमारा बाकी दही बच गया था उसको भी मैंने ब्लेंड करके इसमें ऐड कर दिया है और बस इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे स्टार्ट में, जब तक इसके बॉयल आते हैं, ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो बस अब इस पॉइंट पे हम इसको लो फ्लेम पर रख देंगे कुक होने के लिए। तकरीबन 2 घंटे मुझे लगे थे इसको कुक करने में और इसमें मैंने बाद में मज़ीद पानी ऐड किया था। तो आप इसको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा ज़रूर कुक करें। और अब हम चलते हैं पकोड़े बनाने की तरफ। तो उसका हम पहले बैटर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के पोटैटोज़, आलू, इनको बारीक चॉप कर लिया है और 2 ही मैंने इसमें प्याज ले लिया है मीडियम साइज़ के, इनको भी बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और 6 से 7 सब्ज़ मिर्च मैंने यहाँ पर लेकर इनको चॉप कर लिया है। तो बस ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। तो पहले हम इसमें 3 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। अगर हमें इसकी क्वांटिटी कम लगेगी तो हम इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। तो बस 3 टेबल स्पून ऐड करके हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर मुझे इसमें बेसन की क्वांटिटी कम लग रही है, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून बेसन और ऐड कर दूँगी। तो आप ये चेक कर लीजिएगा।
और अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी का टच देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी ऐड किया है। तो पानी बहुत ही कम इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं ये भी पानी रिलीज़ करेंगी। तो बस हल्का सा पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी, तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस अब इसकी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्सिंग। तो हमारा बैटर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो साथ ही हमारी जो कड़ी है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसमें थिकनेस आ गई है, लेकिन आपने इसको यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी मज़ीद थिक हो जाती है। तो बस हम इतना ही इसको कुक करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी। तो बस इस तरह से हम हाथों से मसलते हुए इसको ऐड करेंगे। और अब मैंने इसकी फ्लेम जो है वो कर दी है ऑफ़ और इसको हम हल्के से मिक्स करेंगे और इसको हम ढक कर रख देंगे। और अब साथ ही हम तैयार कर लेते हैं इसके लिए पकोड़े। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पर ही हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे, लेकिन तकरीबन 30 सेकंड्स के बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम कर देंगे ताकि हमारे पकोड़े अंदर तक अच्छे से कुक हों और जले नहीं बाहर से। और अब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बस यहाँ पर हम जब थोड़ी अपनी शेप ले लेंगे, थोड़े से हार्ड हो जाएंगे तो इसको हम पलट देंगे। तो बस इस तरह से हम पलटते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। तो अब ज़बरदस्त इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और ये अंदर तक अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और जो हमारा दूसरा बैच है वो भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो अब जो हमारा ऑयल बच गया था उसी में हम तड़का तैयार कर लेंगे। तो मैंने 3 तेज़पत्ता ले लिए हैं, 4 से 5 साबित सुर्ख मिर्च जो सूखी होती है और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही ये तकरीबन 30 सेकंड्स में अच्छे से हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। तो अब हमारी कड़ी जो है वो भी तैयार है। तो अब इसको हम कर लेते हैं फाइनलाइज़। तो इसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे पकोड़े। और ये पकोड़े इतने यमी बने थे कि अगर आप इसको चेक करें तो आप कड़ी में डालने से पहले पहले ही इसको फिनिश कर दें। तो बस इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तड़का। तो जैसे ही आप तड़का ऐड करेंगे तो इतना ज़बरदस्त ये लुक वाइज हमारी कड़ी हो जाएगी और इसमें इतनी प्यारी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि आपसे रहा ही नहीं जाएगा। अब इसकी हम अच्छे से करेंगे मिक्सिंग और अब फाइनल कर लेंगे हम इसको डिश आउट। तो हमारे यमी यमी सी बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बनकर हो चुके हैं तैयार। आप देख सकते हैं कितना यमी लग रही है ये। तो आप भी कड़ी पकोड़ा की ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कड़ी पकोड़ा कैसा बना और आप किस तरीके से पहले बनाते हैं। मुझे अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।